सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपने न तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना, जमीन मत छोड़ना। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल, जहां पर बातें होती हैं लक्ष्य की। विद्यार्थियों, अपनी मंजिल से मुंह नहीं मोड़ना है। जो आपके दिलो दिमाग में सपने पल रहे हैं उनको पाने के लिए हर मुश्किल से लड़ना होगा। ऐसा काम करो कि आपकी पहचान बन जाए। ये समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करिए और बुरे समय में धैर्य को ना छोड़ें। जो तूफानों में पलते हैं वो ही इस दुनिया को बदलते हैं। कुछ भी नहीं मिलता है दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी धूप में आने के बाद ही मिलता है। तकदीर में लिखा भी तब मिलता है जब हम उसके लिए मेहनत करते हैं। जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं। वक्त नहीं, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जुड़ जाइए हमारे चैनल से। नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाएं सुगमता से लगातार मिलती रहें। अपने अधिकतम साथियों को चैनल से जोड़ते रहिए। एक बार सभी लोग लाइक कमेंट कर कक्षा को शेयर कर दीजिए। और देखिए, आज की कक्षा का पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या है? कुंदन को रंग फीको लगे, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोराई। ये पंक्ति जो है किसकी है? मतीराम, बिहारी, भूषण, देव। तो ये काव्य पंक्ति जो है मतीराम कवि की है। और बिहारी जो है रीत काल में रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। भूषण रीत काल के एकमात्र वीर रस के कवि हैं। और उसके साथ साथ हम जो है अन्य पंक्तियों को भी देखते हैं। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन। ये किसकी पंक्ति है? बिहारी लाल जी की। और इन पंक्तियों में बिहारी जी बताते हैं जो नायिका है उसके नेत्र कैसे चमचमा रहे, यानी बिजली की तरीके से चकाचौंध करने वाले हैं। जो घूंघट का पट है उसके भी अंदर से बाहर साफ साफ दिख रहे हैं। और जो है अगली पंक्ति दी गई है। दारा की दौर ये रार नहीं खजुबे की। किसने लिखा है? ये ओज की पंक्तियां भूषण कवि की हैं। फिर आपकी पंक्ति है अपनी अपनी रीत के काव्य और कवि रीत। यानी क्या है? काव्य करने की रीत सबकी अपनी अपनी होती है। और ये पंक्ति किसकी है? देव कवि जी की। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल को रीत काल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधुओं ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो उत्तर मध्यकाल को रीतकाल नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। और मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। आपका अगला प्रश्न है, इंद्र जिमि जम्ब पर बाढ़ो सुवम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। ये पंक्तियां किसकी हैं? भूषण, बिहारी की, कविदेव की, आलम की। तो ये भी जो है वीर रस से युक्त ओज, शौर्य और पराक्रम से जुड़ी हुई पंक्तियां किसकी हैं? भूषण कवि जी की। और जो हम आगे पंक्तियों को देखेंगे, इत्यावत चली जाते उत, चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासन हाथ। ये जो है किसकी पंक्ति है? बिहारी का दोहा है, जिसमें बिहारी जी बताते हैं कि बिहारी की नायिका कैसी है। वो वियोग की व्यथा में वियोग के ताप से इतना ग्रसित है कि जब वो सांस लेती है तो 4-6 कदम यानी 4-6 हाथ जो है पीछे चली जाती है, और सांस छोड़ती है तो 4-6 हाथ आगे
बढ़ जाती है, इतना उसका जो है विरह का ताप है। और उसकी तुलना किससे की गई है? जैसे आपने घंटे वाली घड़ी देखी होगी, घड़ी का पेंडुलम आगे जाता है, पीछे जाता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे जाता है। ऐसे ही बिहारी की नायिका है, जब सांस लेती है तो 2 कदम 4 कदम पीछे जाती है, और सांस छोड़ती है तो 2-4 कदम आगे जाती है। फिर जो है अगली पंक्ति है, अपनी अपनी रीत के काव्य और कवि रीत। किसने लिखा है? देव कवि ने। कनक छुरी से कामिनी काहे को कटि छीन। ये पंक्ति किसकी है? आलम की। और आलम जी इन पंक्तियों में बताते हैं कि जो नायिका है कैसी है? कनक छुरी यानी सोने की छुरी के समान है, और कट माने उसकी कमर कैसी है? पतली है, जिसका जिक्र जो है आलम कवि करते हैं। यानी वो बताते हैं कि जब कनक यानी सोने की छुरी के समान है तो उसकी कमर जो है छीण कैसी है, पतली कैसी है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, जगत विनोद किस कवि की रचना है? घनानंद, बिहारी लाल, पद्माकर, मतिराम। तो ये जो है जगत विनोद पद्माकर जी की रचना है। और हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी आदि रीतिकालीन रीत सिद्ध कवि पद्माकर की रचनाएं हैं। उसके साथ में सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेल, कोकसार, कृपाकंद आदि सभी रचनाएं घनानंद जी की हैं। बिहारी सतसई बिहारी लाल की एकमात्र रचना है। और फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ये सभी मतिराम कवि की रचनाएं हैं। आपका अगला प्रश्न है, रीति मुक्त धारा में प्रमुख रहा है, क्या रहा है? नीति कथन, भक्ति भावना, श्रृंगार चित्रण, आश्रयदाताओं का गुणगान। तो रीति मुक्त काव्य धारा में श्रृंगार का चित्रण प्रमुख रहा है। और रीति मुक्त धारा की जो विशेषताएं हैं, नायिका भेद, लक्षण ग्रंथों का निर्माण, अलंकारिकता, ब्रजभाषा, वीर रस का प्रवाह भी कहीं कहीं है। और रीतिकालीन काव्य को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ये बातें जो है आपको जरूर याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न है, देवकृत देव चरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? यानी ये क्या है? प्रबंध काव्य है। राम, कृष्ण, इंद्र, शिव। तो देव कवि की जो रचना है देव चरित्र, ये है भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित प्रबंध काव्य है। और देव का मूल नाम देवदत्त था, और ये कवि के साथ साथ आचार्य भी माने जाते थे। फिर जो है अगला प्रश्न है, कोकसार किसकी रचना है? चलिए देख लेते हैं। आलम, बोधा, घनानंद, ठाकुर। तो कोकसार ये जो रचना है किसकी है? घनानंद जी की। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, जैसे कि सुजान सार, इश्कलता, वियोग वेल, कृपाकंद, रस केलिवल्ली, यमुना यश, विरह लीला इत्यादि। और विरह लीला ब्रजभाषा में लिखी गई है, साथ ही इसमें फारसी छंद का प्रयोग किया है। और घनानंद जी का जन्म बुलंदशहर में हुआ था, और मृत्यु जो है वृंदावन में होती है। और इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की थी। उसके साथ साथ ये सुजान नाम की प्रेमिका से यानी प्रेयसी से प्रेम करते थे। और ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने लिखी है? लल्लू लाल,
जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूरत मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। तो बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका के नाम से लल्लू लाल जी ने लिखी है और इसकी रचना 1818 ईस्वी में हुई थी। यह ब्रजभाषा गद्य की रचना है। लल्लू लाल जी ने लताइफ हिंदी को बेजुबान ई रेखता कहा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने बिहारी रत्नाकर नाम से 1921 ईस्वी में जो है बिहारी सतसई के ऊपर टीका लिखी है और सूरत मिश्र ने अमर चंद्रिका नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, बोधा का असली नाम क्या था? बुद्धिराम, सुबोध चंद्र, बुद्धिसेन, प्रबोध चंद्र। तो बोधा का असली नाम क्या था? बुद्धिसेन। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा दिया था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, विरहवारिश और इश्कनामा। आपका अगला प्रश्न है, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल। काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? देव, भूषण, भिखारीदास, केशवदास। तो ये पंक्ति किसकी है विद्यार्थियों? भिखारीदास जी की, जिसमें बताते हैं कि रस क्या है, ये कविता का प्रमुख अंग है और भूषण क्या है? संपूर्ण कविता का संपूर्ण अंग। भूषण मतलब जिसे आप कहते हैं अलंकार इत्यादि। इनके जो अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं, नामकोश, रस सारांश, छंद अर्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शतरंज शतिका आदि इनकी जो है प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, उसको आपको पहचान करना है। तो कवित्र रत्नाकर सेनापति की रचना है, ये बात सही है। साहित्यसार मतिराम की रचना है, ये भी सही है। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है, ये भी सही है। फिर गलत क्या है? छंदसार नाम से भूषण ने रचना नहीं लिखी है। यानी छंदसार या वृत्त कौमुदी ये रचनाएं किसकी हैं? मतिराम जी की, जो कि एक ये छंद निरूपक ग्रंथ है। मतिराम के अन्य ग्रंथ जो हैं, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी इत्यादि। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी कैसी है? साहित्यिक है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो बिहारी की भाषा के संदर्भ में ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है। और बिहारी लाल की एकमात्र रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई, जो कि दोहा छंद में लिखी गई है और इसकी भाषा जो है परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या जो है 719 मानी गई है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 बताई है। आपका अगला प्रश्न है, श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन हैं? द्विजदेव, चिंतामणि, देव, रत्नाकर। तो श्रृंगार लतिका रचना किसकी है? द्विजदेव जी की। और द्विजदेव का असली नाम क्या था? महाराज मानसिंह, जो कि अयोध्या के महाराज थे। और इनकी एक अन्य रचना है, उसका नाम क्या है? श्रृंगार बत्तीसी। चिंतामणि जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण इत्यादि। आपका अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका का रचना समय क्या है? 1501 ईस्वी, 1601 ईस्वी, 1801 ईस्वी, 1701 ईस्वी। तो रामचंद्रिका का रचना समय क्या है? 1601
1 ईस्वी। और ये रचना जो है केशवदास की है। और ऐसा कहा जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के समय रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में लिखी थी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त इत्यादि विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। किसने किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त ने। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? चंद्रालोक, साहित्य दर्पण, ध्वन्यालोक, शिवराज भूषण। तो महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक ग्रंथ के आधार पर की है। और चंद्रालोक ये जो रचना किसकी है? जयदेव जी की। महाराज जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक थे और वे राठौर राजपूत थे। एक अच्छे लेखक भी थे जिन्होंने सिद्धांत बोध, आनंद विलास और भाषा भूषण ग्रंथों की रचना की है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उसको जो है आपको बताना है। रसविलास देव की रचना है, सही है। कविप्रिया केशवदास की रचना है, सही है। और ललित लला मतिराम की रचना है, सही है। गंगा लहरी रत्नाकर यही सही नहीं है, चूंकि गंगा लहरी किसकी? पद्माकर जी की रचना है। और ये संस्कृत कवि जगन्नाथकृत गंगा लहरी का पद्य में अनुवाद माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? नए नैन चाये कही मुस्काए, लला फिर आई ओ खेलने होरी। नए नैन चाये कही मुस्काए, लला फिर आई ओ खेलने होरी। पंक्ति किस कवि के द्वारा रचित है? यानी जो नायिका है वो क्या कहती है? नयन नचाए, नेत्रों को इधर उधर चला करके, अपनी भ्रकुटी को तिरछी करके, दौड़ा करके और मुस्कुराते हुए कहती है कि लला फिर आना, जो है अगली बार होली साथ में खेली जाएगी, खूब जो है जम करके रंग और गुलाल एक दूसरे के ऊपर उछाला जाएगा और इसी बहाने आपस में हमारा जो है मिलना जुलना चलता रहेगा। रसलीन, रत्नाकर, पद्माकर, बिहारी। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? पद्माकर जी की। और क्या लिखते हैं पद्माकर जी? ये तो हो गई बात पद्माकर जी की। अगली पंक्ति जो है, फूले कुंजर अलिभ्रमत शीतल चलत समीर, किसने लिखा है? रसलीन की ये पंक्ति है। थोरी थोरी बैसे की अहीन का छोटी सम, किसने लिखा है? रत्नाकर जी ने। और अगली पंक्ति है, मन की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि होए, किसने लिखा है? बिहारी का ये दोहा है। यानी जितनी मन की रुचि होती है उतना ही व्यक्ति वैसा अपनी मन और इच्छा के अनुसार काम कर पाता है, कर लेता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? बोधा, आलम, ठाकुर, सेनापत। तो इनमें से सेनापति रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवि नहीं है और ये रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। और सेनापति राम जी के उत्कृष्ट भक्त थे। उत्कृष्ट मतलब अच्छे वाले भगवान श्री राम के भक्त थे, परंतु भगवान शिव तथा कृष्ण का भी गुणगान किया करते थे। सेनापति ने ब्रज भाषा लिखने में क्या है? अपनी कुशलता हासिल की थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कवित्र रत्नाकर, काव्यकल्पद्रुम इत्यादि। बोधा, आलम, ठाकुर ये सभी जो है रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? 2000, 5000, 8500, 700। तो करीब जो है लगभग 700 दोहे
लिखे हैं, जिसका संकलन बिहारी सतसई के नाम से हुआ है। और बिहारी सतसई में कुल जो है 719 दोहे माने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रीतिकाल के मुख्य कवियों में से हैं, कौन है उसे आपको बताना है। खुसरो, रहीम, पलटूदास, मतिराम। तो इनमें से जो रीतिकाल के कवि हैं उनका नाम क्या है? मतिराम। और खुसरो ये आदिकाल के कवि हैं, रहीमदास भक्तिकाल के कवि हैं, पलटूदास ये भी भक्तिकाल के कवि हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के कवि कौन हैं, यानी इसको जो है किसने लिखा है? केशवदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी। तो रामचंद्रिका ये रचना किसकी है? केशवदास जी की। और रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता इनकी अन्य रचनाएं हैं। सूरदास जी की रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी हैं। और तुलसीदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं प्रमुख? रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका इत्यादि। और बिहारी सतसई जो है बिहारी जी की एकमात्र रचना है जो इनकी प्रसिद्धि का कारण भी है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, भाषा भूषण। तो इनमें से भाषा भूषण जो रचना है ये भिखारी दास की नहीं है, बल्कि भाषा भूषण जो है ये जसवंत सिंह की रचना है, जो कि एक अलंकार निरूपण का ग्रंथ है। और रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय ये सभी रचनाएं भिखारी दास जी की हैं। आपका अगला प्रश्न है, रीतकाल को अलंकृत काल किस साहित्यकार ने कहा है? मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो रीतकाल को अलंकृत काल जो है किसने कहा है? वो है आपके मिश्र बंधु। फिर जो है आगे हम बढ़ते हैं, और जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने रीतकाल को क्या नाम दिया है उसे भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। जैसे कि रीतकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम दिया है, रीतकाल को रीतकाल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, रीतकाल को रीतकाल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी कहा है, और रीतकाल को कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने नाम दिया है। आपका जो है अगला प्रश्न है, युक्ति तरंगिणी के रचनाकार कौन हैं? केशवदास, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र। तो युक्ति तरंगिणी ये रचना किसकी है? कुलपति मिश्र जी की। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, रस रहस्य, संग्राम सार, नक्षिक, द्रोण पर्व इत्यादि। केशवदास जी की रचनाएं हम देखेंगे, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका इत्यादि हैं। चिंतामणि जी की जो रचनाएं हैं, कृष्ण चरित, कवित्त विचार, रामायण आदि। सुखदेव मिश्र की रचनाएं कौन कौन सी हैं? वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, आध्यात्म प्रकाश, रस अर्णव, रस रत्नाकर इत्यादि। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, क्या है? पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि किसकी हैं। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, किसकी काव्य पंक्ति है? पद्माकर, बिहारी, घनानंद, रसखान। तो ये जो है दोहा की पंक्ति किसकी है? बिहारी जी की, जिसमें ये बताते हैं कि सघन कुंज यानी कुंज कैसा है? बहुत घना, और जिससे क्या है? सुखद छाया भी प्राप्त होती है, और मंद मंद जो है शीतल वायु भी प्रवाहित हो रही है। राधाचरण गोस्वामी जी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। क्या उपमा दी है? पीयूष वर्षी मेघ। किसने? राधाचरण गोस्वामी जी ने। किसको कहा है? बिहारी जी को। और बिहारी ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित कवि थे। पद्माकर की प्रमुख रचनाएं हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण आदि हैं। घनानंद की रचनाएं सुजान रसखान, इश्क लता, विरह लीला इत्यादि। रसखान जो हैं कृष्ण भक्त
ये मुस्लिम कवि हैं और इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम इत्यादि। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? भावविलास, अष्टयाम, अलंकार गंगा, सुजान विनोद। तो इनमें से अलंकार गंगा ये कवि देव की रचना नहीं है और भावविलास, अष्टयाम, सुजान विनोद ये सभी देव की रचनाएं हैं। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं उसको भी हम देखेंगे। भवानी विलास, काव्य रसायन, जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राग रत्नाकर, सुख सागर तरंग इत्यादि। और जो अलंकार गंगा आपने देखा यह जो है श्रीपत जी की रचना है। श्रीपत जी की जो अन्य रचनाएं हैं काव्य सरोज, रस सागर, अनुप्रास विनोद इत्यादि। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास जी की नहीं है? विज्ञान गीता, भू परिक्रमा, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका। तो भू परिक्रमा जो रचना है ये केशवदास जी की नहीं है, बल्कि ये रचना है किसकी फिर? तो ये रचना जो है आदिकालीन कवि विद्यापति जी की है। और विद्यापति की जो अन्य रचनाएं हैं शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्ण कृत्य और कीर्तिलता, कीर्ति पताका विद्यापति की अवहट्ट भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। केशवदास जी की जो रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शिक इत्यादि। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, यानी केशवदास जी ने बहुत ही कठिन शब्दावली का प्रयोग जो है अपनी रामचंद्रिका में किया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या है? पूछा जा रहा है कि इस दोहे में क्या सही है? तो हम देख लेते हैं पहले। कीने हो को रिक जतन, अब कही काढ़े कौन, भो मन मोहन रूप मिली, पानी मय को लौन। इस दोहे के संबंध में क्या सही है उसे ही आपको बताना है। तो इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है, ये बात सही है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है, तो क्या है? ये भी बात सही है। फिर आपका है, कृष्ण की रूप आसक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है, ये गलत है। कोरिक का अर्थ कचोटना है, ये भी गलत है। तो इस प्रकार जो है ए और बी दो बातें सत्य हैं, जिसके अनुसार जो है आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी। फिर हम बढ़ेंगे आगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ में क्या करना है? सुमेलित करना है। तो चलिए हम देखते हैं काव्य पंक्तियां कौन कौन सी हैं। कौन परी यह बानियरी, नित नीर भरी गगरी ढरकावे। फिर अगली पंक्ति है, गुलगुली गिलमे गली चाहे, गुनी जन है चांदनी है, चिक है चिरागन की माला है। अगली आपकी पंक्ति है, सेवक सिपाही हम उन रजपूतन को, दान युद्ध जुर्बे में नेक जे न मुरको। और अगली पंक्ति है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। तो इसमें जो आपका सही है वो है आपका विकल्प बी। बड़ा है प्रश्न थोड़ा सा और इसके कूट जो है बड़े हैं, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। यानी जो पहली पंक्ति थी कौन परी ढरकावे, ये प्रताप शाही जी ने लिखा है।
गुलगुली है, गलीचा है, गले में माला है, ये किसकी पंक्ति है? पद्माकर जी की। और सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के, किसकी पंक्ति है? ठाकुर कवि की। और अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, ये पंक्ति जो है देव कवि की है। फिर आपका प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है, उसे आपको बताना है। केशवदास बिहारी भूषण सेनापत, सेनापत केशवदास बिहारी भूषण, भूषण केशवदास सेनापत बिहारी, केशवदास सेनापत भूषण बिहारी। तो जो रचना काल के अनुसार यानी सही अनुक्रम है वो है आपका विकल्प ए, केशवदास बिहारी भूषण, और उसके उपरांत जो है सेनापति जी आएंगे। फिर जो है इनका हम जो है रचना काल जन्म के अनुसार देखेंगे। केशवदास 1555 ईस्वी, बिहारी 1595 ईस्वी, भूषण 1613 ईस्वी, सेनापति 1589 ईस्वी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, और क्या है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है। चलिए हम देख लेते हैं। पहली रचना आपकी है भाषा भूषण, तो ये किसकी है? जसवंत सिंह जी की। और फिर है आपकी अलंकार पंचाशिका, तो अलंकार पंचाशिका ये रचना किसकी है? ये है आपकी मतिराम जी की। फिर है आपकी विष्णुपद कीर्तन, तो ये किसकी है? आपकी विष्णुपद कीर्तन रचना ये है आपके रसनिधि जी की। और रसविलास किसकी रचना है? ये इसके जो है रचयिता कौन है? आपके चिंतामणि जी। तो इस प्रकार हम देखेंगे इसका जो है सही कूट कौन सा होगा, वो है आपका विकल्प सी, और यही जो है आपका सही उत्तर माना जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, और फिर जो है इसका सही कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन सी किसकी रचना है। सबसे पहले है आपकी अलंकार प्रकाश, तो ये रचना किसकी है? अलंकार प्रकाश। इसके जो है रचयिता हैं आपके भूषण जी। फिर अंग दर्पण रचना किसकी है? रसलीन जी की। आलमकेल किसकी है? आलम कवि की। और फिर है रतन हजारा, तो रतन हजारा ये जो है किसकी रचना है? रसनिधि जी की। इसके अनुसार आपका सही उत्तर कौन होगा? कूट नंबर बी आपका सही उत्तर माना जाएगा। फिर जो है आपका अगला प्रश्न आ जाता है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम आपको लगाना है। भाव विलास काव्य निर्णय रस रहस्य जगत विनोद, रस रहस्य भाव विलास काव्य निर्णय जगत विनोद, काव्य निर्णय रस रहस्य जगत विनोद भाव विलास, भाव विलास काव्य निर्णय जगत विनोद रस रहस्य। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा, काव्य निर्णय रस रहस्य जगत विनोद भाव विलास इत्यादि। फिर आपका अगला प्रश्न है, रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी जो इनमें से विशेषताएं हैं रीतकालीन वीर काव्य की उसे आपको बताना है। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आपका क्या है? रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है, इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है, इनमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है, किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। तो इनमें से जो बातें आपकी सही हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है, ये बात सही है। और फिर इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है, ये भी सही है। और इनमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है, ये बात गलत है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है, यानी
1, 2 और 4 ये जो है बातें सही हैं। इस प्रकार जो आपका सही उत्तर क्या होगा, तो वो है आपका विकल्प डी, जिसमें जो है 1, 2 और 4 सही किया गया है। यही कूट आपका सही माना जाएगा। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, रीतकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, यानी कौन कौन सी हैं श्रेणियां, वही आपको बतानी है। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य, कवि शिक्षक। तो 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले उद्भावक आचार्य सही है, व्याख्याता आचार्य सही है और कवि शिक्षक। इसी में जो है 3 में रीतकालीन आचार्यों का विभाजन किया गया है। फिर जो है आपका प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? चिंतामणि, मतिराम, राम सहाय, अमीरदास। तो इनमें से चिंतामणि जी ने सतसई नाम से कोई रचना नहीं की है, जबकि मतिराम जी ने, राम सहाय और अमीरदास जी ने सतसई नाम से रचनाएं की हैं। चिंतामणि जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रामायण इत्यादि। मतिराम जी की प्रमुख रचनाएं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी इत्यादि। राम सहाय जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? वृत्त तरंगिणी, अलंकार प्रकाश, वाणी भूषण, राम सतसई, ककहरा आदि। अमीरदास जी की कृतियां हम देखेंगे, सभा मंडन, वृत्त चंद्रोदय, ब्रजविलास, सतसई, अमीर प्रकाश इत्यादि। फिर आपका अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर जी ने किस राजा के दरबार में जो है इस कवित्व को पढ़ा था? कौन सा कवित्व है उसको हम देख लेते हैं। मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंद राजबंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावेगो, कहें पद्माकर कसक काश्मीर हूँ को, पिंजर में घेर के कलिंजर छुड़ावेगो, बांका नृपयली जा महाराज कबों साजी, दल पकर फिरंगिन को दबावेगो, दिल्ली दहपट्टी पटना हो को झपट करी, कबहू को लत्ता कलकत्ता को उड़ावेगो। यानी जो है इसमें क्या है पूछा जा रहा है, किसका वर्णन किया गया है? चलिए देखते हैं हम। जगत सिंह, अनूपगिरी, दौलत राव सिंधिया, रघुनाथ राव। तो दौलत राव सिंधिया के दरबार में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के समय जो है ये पंक्ति पद्माकर जी ने पढ़ी थी। और पद्माकर जी की जो अन्य प्रमुख रचनाएं हैं उसको हम देख लेते हैं। हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्मावरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, कल पच्चीसी, राम रसायन, अलीजाह प्रकाश इत्यादि। फिर आपका अगला प्रश्न है, बालिका सपूत कपिकुल पुरहूत, रघुवीर जू को दूत भरे रूप विकराल को। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? केशवदास, तुलसीदास, सेनापति, मतिराम। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? सेनापति जी की। फिर हम आगे कुछ पंक्तियां हैं उसको भी देख लेते हैं। जदपि सुजात सुलक्षणी, सुवरन सरस सुवृत, भूषण विनुन विराजई, कविता वनिता मित। यानी क्या है, यद्यप अच्छी जात में उत्पन्न हो, अच्छे कुल वाली हो, अच्छे लक्षणों वाली हो, अच्छे वर्ण की हो, फिर भी क्या है, स्त्री आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होती है। उसी प्रकार कविता भी अलंकारों के बिना सुशोभित नहीं होती है। ये बात केशवदास जी इन पंक्तियों में बताते हैं। फिर आगे पंक्तियां दी गई हैं। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, निगम नियोगते सो केल ही छरो सो। किसने लिखा है? तो ये काव्य पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना कवितावली से ली गई हैं। बालिका सपूत कपिकुल पुरहूत, रघुवीर जू को दूत भरे रूप विकराल को। सेनापति ने लिखा है।
फिर जो है अगली पंक्ति है, कोऊ कितेक उपाय करो कहूँ होत हैं आपने पियू पराए। किसने लिखा है? मतिराम जी ने। आपका अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम लगाना है। केशवदास, बिहारी, मतिराम, घनानंद, बिहारी, केशवदास, घनानंद, मतिराम, केशवदास, मतिराम, घनानंद, बिहारी, घनानंद, बिहारी, केशवदास, मतिराम। तो सही अनुक्रम क्या है? विकल्प ए, पहले केशवदास आएंगे, फिर बिहारी, उसके बाद मतिराम, उसके बाद घनानंद जी। और इन लोगों का जो है जन्म काल हम देख लेते हैं। केशवदास 1555 ईस्वी, बिहारी 1595 ईस्वी, मतिराम 1617 ईस्वी, घनानंद 1689 ईस्वी। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास जी की हैं, उसे आपको बताना है। रसिक प्रिया, अनुप्रास विनोद, विज्ञान गीता, रस सागर। तो इनमें से जो केशवदास जी की रचनाएं हैं वो है विकल्प ए, यानी रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। केशवदास जी की अन्य रचनाएं हैं रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित इत्यादि। और अलंकारवादी राम भक्त कवि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा किसने है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में। और उसके साथ साथ ये अलंकारवादी आचार्य हैं। शुक्ल जी ने केशव जी के विषय में कहा है कि प्रबंध रचना के योग्य ना तो केशव में शक्ति थी और न अनुभूति। केशव केवल उक्ति वैचित्र एवं शब्द क्रीड़ा के कवि थे। यानी क्या है? उक्ति वैचित्र यानी अर्थात चमत्कार दिखाकर और शब्दों का खेल खेलकर जो है क्या है? प्रबंध रचना की शक्ति अपने आप में दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बात जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी केशवदास जी के बारे में अपनी आलोचना में प्रस्तुत करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है, जिसमें आपने हिंदी साहित्य का इतिहास से रीत काल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये कक्षा आपको पसंद आएगी। लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। हम मिलेंगे आप सभी को अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय सभी को।